अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा 70% जो रोल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है, जिससे कि आप लॉसेस में जा सकते हैं अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप सब चीज बेस्ट कर जाएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। अब डिसिप्लिन आएगा कैसे, जो कि आ सकता है कि या तो आप कोई स्पोर्ट्स ट्राई करिए स्टार्टिंग में कि जिसपे आप मतलब रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए आप कुछ भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला आपका इमोशंस। इमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारी बारी हम ट्रेड लेते हैं और फियर में आकर, डर में आकर हम सेल आउट कर देते हैं, डर में आकर, ग्रीड में आकर हम ज्यादा कुछ कर देते हैं। या बारी बारी कहता है हमने ट्रेड लिया और वो रिवर्स बैक करके आपको स्टॉप लॉस के पास जाकर आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, बट वहां से रिवर्स बैक करके और आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ऐसा ही होता है, मैं पैसा बना लूंगा बहुत सारा, तो आप अगले दिन लॉस कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात। सेकंड बात है फोमो। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ट्रेड लेने बैठते हैं, उसमें क्या होता है कि हम ट्रेड को मिस कर जाते हैं, बट हमें बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि यार यहाँ ट्रेड ले लेते बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। ऐसे में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो फोमो में बिल्कुल नहीं आना। थर्ड आता है ग्रीड। आपको ग्रीड मतलब लालच इतना ज्यादा है ना लोगों में कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो है 20 पॉइंट का, बट मार्केट जो है आपको लेके गया 20 पॉइंट से ज्यादा ऊपर ले गया, 25 पे ले गया, बट जब भी आपने अपना प्रॉफिट नहीं वो करा, फिर उसके बाद मार्केट क्या है, मार्केट नीचे आएगा, फिर आप सोचोगे बस ये 20 तक आ जाए वहां पे, फिर मार्केट ना सीधा आपके स्टॉप लॉस तक लेके जाएगा, फिर आप ये सोचोगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आ जाए वहां हिट कर दो, बट वो पॉइंट टू पॉइंट पे आएगा। आप जब भी अपना सौदा नहीं काटेंगे उसके बाद जब वो स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला जाएगा जब आप काटेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट आता है कि आपको पर डे में कितना लॉस लेना है, कि पहले दिन में कितना लॉस लेना है, पर ट्रेड में कितना लॉस लेना है, पूरे महीने में कितना लॉस लेना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको अगर लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो आपको अपनी ट्रेडिंग रोक के, अगर ज्यादा हो गया जितना आपका स्टॉप लॉसेस है पूरे मंथ का होगा, ट्रेडिंग रोक दिए और देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें जो गलतियां हो रही हो बार बार गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहला, जैसे कोई भी गलती हो रही है तो उसका लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि आपने ये ट्रेड लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, सही है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी इन्फ्लुएंसर की उसमें नहीं, कि बहुत से लोग क्या करते हैं टेलीग्राम पे आ गए कि हाँ हमने वहां पे किसी ने कॉल बता दिया, कहीं से पुट बता दिए, वहां से बाय कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अब आपको ये तो पता पड़ गया कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये सब चीजें इंप्रूव कैसे होंगी। तो इसके 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या आता है कि आपको अपना एक सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं और एक सेट ऑफ वो बनाना है, सेटअप बनाना है जिसमें आपको ट्रेड करना है, जिसमें आपको पता होगा कि मुझे एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां करना है, जिसमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। ये पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए आपके किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट की कंडीशन पहले आपको देखनी है कि मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। क्या पता मार्केट अप ट्रेंड में और आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जिस साइड मार्केट चल रहा है उस साइड ट्रेड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको रेगुलर ट्रेड नहीं करना, जिस दिन आपका सेटअप बने उसी दिन आपको ट्रेड करना, नहीं तो आप लॉसेस कर लेंगे बहुत ज्यादा। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आप लॉसेस कर रहे हैं तो आप अपने लॉट साइज को कम रखें, जिससे आपके अंदर एक डर कम होगा कि अगर आपने 5 या 10 लॉट ले लिए तो आप 2-3 लॉट पे आ जाइए, जिससे कि आपको ना एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए उसका अपना लॉट साइज बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि जब आप अपना ट्रेड ले लें तो एकदम रिलैक्स रहें। अगर आप डर में रहे और या ग्रीड में रहे तो आपका लॉसेस हो जाएंगे। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो बेस्ट है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट जो है, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, जिससे आपको ये पता पड़ता रहेगा कि आप ट्रेड में कहाँ एंट्री है, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉसेस हुआ, जिससे आपको अपने एनालिसिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। मिलते हैं।